स्टूडेंट्स, अब जब एग्ज़ाम पास में आ रहा है, 2021 की बात कर रहा हूँ, अब काफ़ी प्रेशर होगा चीज़ों को ख़त्म करने का। और इस प्रेशर के अंदर एक चीज़ जो होने लगती है वो ये है कि हमारा नेचुरल डर, एक नीट एस्पिरेंट का नेचुरल डर फिजिक्स की तरफ होता है, केमिस्ट्री में भी डर लगता है, बायो में लगता है कि चीज़ें कंट्रोल में है। और दूसरी रियलिटी ये है कि बिना बायो अच्छा किए आप नीट को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि 50% पेपर बायो होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक चीज़ के बारे में कॉशन करना चाहता था। आप यदि बायो को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, बाद में पैनिक आएगा, ठीक है, क्योंकि आप टेस्ट देते जाएंगे, आपको सपोजिटली बायो आता है और बायो में 240, 225, 250 ऐसे आते रहेंगे, और यदि ये स्कोर आता है तो आप 600, 620 के आसपास नहीं पहुंच सकते। तो पहली चीज़ समझ लीजिए, यदि आप बायो इग्नोर कर रहे हैं, मर्जी है आपकी, आखिर नीट एग्जाम आपको क्रैक करना है, ठीक है, मुझे क्रैक नहीं करना। मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बता देना चाहता हूं जिसको आप दिमाग में डाल लीजिएगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि इग्नोर नहीं हो बायो, इसके लिए क्या करना है, ठीक है। आपको पता है बायो 90, केमिस्ट्री 45, फिजिक्स 45, ठीक है। तो पहली बात समझ आ गई, 50% पेपर तो बायो है, ठीक है। दूसरी चीज, यदि आप बायो अच्छा करते हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम मिलता है। 50 मिनट में बायो किया, उससे आपको 50 मिनट केमिस्ट्री के लिए मिलेंगे, और उससे आपको 70 मिनट फिजिक्स के लिए मिलेंगे। यदि आपने यहाँ पे टाइम लगा दिया, यदि आपने यहाँ पे टाइम लगा दिया तो आपका पेपर खत्म नहीं होगा, क्योंकि पेपर में आपको 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करना है। तीसरी चीज, आप 600 का स्कोर 330 बायो में पहुंचे हुए नहीं कर सकते हो। मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा ऐसा सोचना है कि नीट 2020 में जिस टाइप का पेपर था, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, यानी कट ऑफ 614 थी जनरल कैटेगरी के लिए, उनका स्कोर 340 के पास में होगा, ठीक है। तो इस रियलिटी को ध्यान रख लीजिए। अब आपको कैसे पता चले कि आप इग्नोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज, आप यदि क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, यदि आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करते हैं, यदि आपके 90 से 95% क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, 90 to 95%, ठीक है, आपके यदि 90 to 95% क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तो आपको सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे चीज़ों में कहीं पे झोल तो नहीं है, कुछ होल तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, आप टेस्ट सीरीज में आएंगे, टेस्ट सीरीज में अगेन आपका ये वाला नंबर नहीं आ रहा है 330, तो आपको सोचने की जरूरत है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या आप बायो को तो इग्नोर नहीं कर रहे। और तीसरी चीज, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सिर्फ स्कोर नहीं करना है, ये वाला भी ध्यान रखना है। यदि आपने 330 स्कोर कर दिए और 110 मिनट लगा दिए तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपका पेपर खत्म नहीं होगा। आर यू क्लोज टू 50 मिनट्स फॉर 90 क्वेश्चंस इन बायो, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बायो आपके कंट्रोल में है, या फिर आप बाकी सारी जगहों पे टाइम लगा रहे हैं और आप बायो को इग्नोर कर रहे हैं। इसी वजह से कि आप बायो को इग्नोर ना करें, हमने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन का ऑप्शन दे दिया है अचीवर कोर्स के अंदर, पर बायो में हमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बायो में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं लगता, पर चीज़ों को बार बार करने से चीज़ें रिटेन होती हैं। इस वजह से हमने बायो में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं आपसे बोलता हूं बायो में 200 करिए, हमने आपको 200 का अलग से क्वेश्चन बैंक नहीं दिया, क्योंकि बायो के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन है सारे करने हैं बायो में। इसी वजह से आपको क्वेश्चन बैंक भी दिया है और आपको साथ में मास्टर क्लास भी दिया है ना। जिन लोगों ने हमारा फुल कोर्स परचेज किया उनके पास मास्टर क्लास भी अवेलेबल है। मैं जनरली रेकमेंड ये करता हूँ, पहले मास्टर क्लास करिए और टाइम बचे तो फिर क्वेश्चन बैंक करिएगा, पर बायो पे आप डेली का थोड़ा टाइम जरूर दीजिए। यदि आपको बायो आसान भी लगती है, बायो में यदि आपको चीज़ें भूलना चालू हो गई, देखिए बायो में इसी वजह से आप भूले ना, हमने आपको फ्लैश कार्ड्स भी दिए हुए हैं, पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन फ्लैश कार्ड्स में दिया हुआ है। इन सारी चीज़ों को करने का पर्पज़ यही है, इन सारी चीज़ों को करने का पर्पज़ यही है। यदि आपको बायो आसान लगता है, बहुत अच्छी बात है।
इन पैमानों पर, इन क्राइटेरिया पर चेक कर लीजिए कि आप इन क्राइटेरिया के हिसाब से बायो में सही कर रहे हैं या आपका ये वहम है, आपको ये गलत फहमी है कि आपको बायो आती है। यदि आपको बायो नहीं आती है, मैं आपको बहुत क्लियरली वापस आगाह कर देना चाहता हूं, क्योंकि अभी टाइम है, कुछ कर सकते हैं। यदि आप ये गलती कर रहे हैं, यदि आपको बायो नहीं आती, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे वीडियो के कमेंट्स में आपसे फीडबैक चाहिए, कमेंट चाहिए कि क्या आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, और एक बार इन पैरामीटर्स पे चेक करके देख लीजिए। इन 3 पैरामीटर्स के हिसाब से मुझे बता दीजिए कि आप कहीं पे ढीले तो नहीं है और कोरस्पॉन्डिंगली आप कहीं पे बायो को इग्नोर तो नहीं कर रहे। तो इग्नोर कर रहे हैं तो प्रॉमिस चाहिए कि इग्नोर नहीं करेंगे, बिना बायो के नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों।